आज 24 अप्रैल 2025 एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हमारे विद्यालय SS+2 हाई स्कूल गोला के लिए। आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बाल संसद मतदान केंद्र यहाँ बनाया गया है, जहाँ पर बच्चे सुव्यवस्थित ढंग से PO, P1, P2, P3 और साथ में वैसे कैंडिडेट जो निर्विरोध चुने गए हैं और कुछ वैसे कैंडिडेट हैं जिसमें कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा है, तो उसके पूरी लोकतांत्रिक तरीके से मतदान व्यवस्थित कराई गई है सुव्यवस्थित तरीके से, और वो मतदान आज चल रहा है। चलिए आज आप लोगों को दिखाते हैं मतदान की प्रक्रिया। एंट्री पॉइंट है, चलिए सर पूछना चाहते हैं कि ये जो मतदान हो रहा है ये हमारे स्कूल के बच्चों पर कितना प्रभावित कर पाएगा? आप जैसा कि देख रहे हैं कि मतदान की प्रक्रिया नॉर्मली हम लोग 18 साल के ऊपर के बच्चों को कर रहे हैं जी, और विद्यालय में वैसी परिस्थिति में अभी के बच्चे जो हैं जो लगभग एक आध साल यानी अगले चुनाव तक सभी बच्चे मतदान की प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। तो उन प्रक्रियाओं को सही ढंग से सुव्यवस्थित ढंग से समझाने के लिए बच्चों को कि किस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव भारतीय संस्कृति में होती है वो आप बढ़िया से देखें, और उसकी व्यवस्था स्कूल से ही प्रारंभ होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर P1 बनाया गया है और P1 का कार्य इनको पूरी तरह से आता है जी। वहाँ P2 बनाया गया है, वो P3 है, देख पा रहे हैं, और इधर आप PO को देख पा रहे हैं, और साथ में सबके को भी बैठे हुए हैं ताकि यदि किसी का तबीयत खराब हो या कहीं कुछ हो तो उनकी कार्य प्रणाली को अगला बच्चा संभाले। मतदान को लेकर बच्चों में उत्साह है, जबरदस्त उत्साह देखने को मिलेगा। थोड़ी देर में बच्चे लाइन में आएंगे, उन बच्चों से आप खुद बात कीजिए और देखिए कि क्या उत्साह है उनमें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि शिक्षा मंत्री, खेलकूद एवं संस्कृति मंत्री और पोषण मंत्री, ये इनमें कैंडिडेट की संख्या 2 से ज़्यादा है, और 2 से ज़्यादा होने के कारण हम लोगों को इन तीनों विभाग के लिए बाकायदा चुनाव करवाना पड़ा। बाकी जितने भी विभाग हैं उन विभागों को निर्विरोध तरीके से चयनित होने के कारण उनकी वोटिंग नहीं की गई है। हाँ, और जहाँ तक प्रधानमंत्री की बात है, जब सारे मंत्रालय आ जाएंगे उसके बाद सभी मिलकर प्रधानमंत्री का चयन करेंगे। तो हम अपेक्षा रख सकते हैं कि यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव होगा? बिल्कुल, कैमरे की निगरानी में और साथ में सारी व्यवस्था यहाँ पर है, निष्पक्ष और सुचारू रूप से चुनाव होगा, और आप देखते रहिए, कैमरे में कैद करते रहिए। धन्यवाद। तो चुनाव का जैसा कि हम बताया गया निष्पक्ष चुनाव होगा, और सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर और PO सारे लोग बैठे हुए अनुशासित ढंग से, आप इनको देख सकते हैं। और हम लोग PO से कुछ सवाल करना चाहेंगे। आपका क्या नाम हुआ? सत्यम चंद्र पोद्दार। आप चुनाव को किस तरह से देखते हैं? यहाँ का जो चुनाव होगा बाल संसद का, इसमें कितने व्यक्ति हैं, उम्मीदवार कितने हैं? उम्मीदवार कम से कम 18 से 19 लोग हैं। इसमें से 3 विभाग में चुनाव हो रहा है, तीनों विभाग में अलग अलग। चलिए ठीक है, और कोई बात करना चाहें? भीड़ बना के नहीं रहें, ग्रुप में ना रहें। और मतदान के लिए मतदान पेटी हमारे सज चुके हैं। यहाँ पर पोषण मंत्री के जो पेटी है उनको देख लीजिए। दूसरा है आपका खेल कूद एवं संस्कृति मंत्री, और तीसरे नंबर शिक्षा मंत्री। डोली कुमारी है, वो पहला मतदाता है। उन्हें कलम और चॉकलेट उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है कलम और ट्रॉफी देके प्रिंसिपल मैम के द्वारा। बहुत गर्व का बात है, जोरदार तालियां इनके लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। आपके पास मतदान करते पहले मतदान के लिए तैयार हुए डोली कुमारी जी मैडम, और देखिए इनका बाल संसद कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु कितना मेहनत किए हैं। मधु मैम, ये जो बाल संसद प्रोग्राम है इसको मतदान को सफल बनाने के लिए डोली कुमारी जी, आपको किसी तरह का थोड़ा धनराशि नहीं दिया गया है ना? बच्चे सुने हैं कि बहुत अच्छे तरीके से हमारे बच्चे, आप निष्पक्ष और निडर भाव से चुनाव कर रहे हैं। रूल है जो कंडक्ट कराने का इलेक्शन का, ये सारा कुछ हमारे बच्चे ही कर रहे हैं।
तो जितना भी P1 P2 प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये सारे जो क्योंकि डोली कुमारी पहली मतदान बच्चे ही करें और हम लोग उनको थोड़ा सा करने के लिए आई हैं। तो कहीं ना कहीं सारे लोगों का मिलजुल के एक ये है कि हम लोग इसको अच्छे से कंडक्ट कराने की कोशिश की है। तो समाज को एक अच्छा मैसेज जाए, इसके लिए हमारे टीचर काफ़ी मेहनत किए हैं बच्चे को उत्साह भरने के लिए। बाल संसद प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए हमारे बीच जो शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं उन्होंने बहुत हिस्सा लिया इस प्रोग्राम में। इनको कैसे सफल बनाया जाए इसके लिए हमारे मैम से एक बार बात करने के लिए आए हैं। इस पर कुछ बोलेंगे बाल संसद प्रोग्राम के लिए। जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे स्कूल में चुनाव हो रहा है, इसकी तैयारी 2 दिन पहले से हम सारे टीचर मिलकर कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि बच्चे भविष्य में कैसे चुनाव होता है आपको मिलाते मतदाताओं की संख्या काफ़ी रुझान है। अगर चुनाव हो तो अगर उसके बारे में ये सभी मतदाता हैं तो आगे और अपने मतदाता से मिलते कुछ बातें भी करेंगे। माता पिता हो उनको भी जागरूक कर सकते हैं। आप अपना मतदान किस रूप में कर रहे हैं? कोई आपको लाभ मिल रहा है, धनराशि मिला है, किसी तरह का दबाव मिला है, इस पर भी जागरूक कर सकते हैं। रीज़न यही है कि हम बच्चों को समझाएंगे कि किस तरह से हम लोग। अपना नाम बताएंगे आप? मेरा नाम नेहा कुमारी। हाँ नेहा कुमारी जी, ये बताइए वोट देने जा रहे हैं। एक वोट करने का आपको समझाया जा रहा है कि आने वाले समाज को संदेश देना चाहते हैं, ठीक है, कि बिना लोभ के, आपका क्या नाम है, राशि के आप निष्पक्ष महाराजी जी बाल संसद गठन कार्यक्रम में आपने वोट किया, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए यहाँ पर काफी उत्साह में है और भाग लेने के बच्चे हमारे काफी कतारबद्ध हैं। कुछ बोलना चाहेंगे? और अपनी च्वाइस के हिसाब से अपने कैंडिडेट शैक्षणिक वातावरण और डिस्प्ले। आओ मतदान करें, आओ हम सब मतदान करें। मैंने वोट दिया, अब आपकी बारी। पिरामल फाउंडेशन के तौसीफ सर आए हैं, उनसे मिलते हैं, उनके परिचय लेते हैं और बातें करेंगे उनसे कि ये बाल संसद प्रोग्राम जो हो रहा है इनको कितना बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा। तो मेरा नाम तौसीफ रजा है। एक वोट एक मोल, एक वोट इसलिए मैं 9 महीने से इस स्कूल में प्रॉपर आ रहा हूँ, बच्चों को देख रहा हूँ, उनके हर मूवमेंट को मैं कहीं ना कहीं कैप्चर कर रहा हूँ अपने कैमरे के माध्यम से। जरा हमको बताएं कि व्यवस्था किस तरह किया गया है यहाँ पर? मतलब जो जरिए हैं आज हमारे विद्यालय SS प्लस ऊपर तक पहुँचा रहा हूँ मैं। जैसे आज मुझे मतदान करवाया जा रहा है। बाल संसद यह मतदान जो है तो पिछले हमारे तो मैं स्कूल के बच्चे ही करेंगे, मतदाता हमारे बच्चे ही बनेंगे, देख रहा हूँ कि बच्चे 6 से 12 तक के बच्चे बनेंगे। मतदान जो होगा सो निष्पक्ष और ईमानदारी पूर्वक होगा या लोकतंत्र को और के लिए एक P1 P2 P3 की आवश्यकता तथा प्रिजाइडिंग ऑफिसर हमारी स्कूल के बच्चे ही सारी प्रक्रियाएं हैं जिनको संचालन जिनकी जिम्मेवारी होगी कि मतदान को सफल ढंग से संचालन करवाएं और मतदान को सफल बाल संसद का गठन अत्यंत आवश्यक हो जाता है।